हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर सिंह और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम आरईसी में जो पढ़ चुके थे कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, इसकी वर्किंग, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं साइकिल में, रेफ्रिजरेशन साइकिल में, कि कंप्रेसर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो हमारा कंडेंसर में पहुँचता है। वहाँ पर कंडेंस होकर वो टेम्परेचर को रिलीज करता है और प्रेशर आपका इंक्रीज, पहले से जो हमारे कंप्रेसर से प्रेशर तो अब भी हाई है, तो ये हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट लिक्विड की फॉर्म में वो इवेपोरेट एक्सपेंशन वाल्व में पहुंचता है। एक्सपेंशन वाल्व में पहुंचने पे इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाता है और वो प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर का रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर में पहुँचता है। तो ये तो आपका एक्सपेंशन वाल्व है। लेकिन इसमें एक्सपेंशन वाल्व का मेन काम ये होता है कि ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कंट्रोल करके इवेपोरेटर में सेंड करने का काम करता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो हमारा आ रहा है कंडेंसर से, उसकी मात्रा को कंट्रोल करके इवेपोरेटर में सेंड करने का काम करता है, जो कि हमारा लो प्रेशर में होता है और टेम्परेचर भी हमारा लो होता है। आता कैसा है हमारा हाई प्रेशर का, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो देखिए, ये हमारा जो इनलेट है रेफ्रिजरेंट का, जहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट आता है, यानी कि कंडेंसर से कनेक्ट होगा। और ये हमारा बाल्ब दे रखा है, जो ये बाल्ब है, ये बाल्ब की आर्म हो गई और बाल्ब की ये सीट, जिससे इसकी वर्किंग होगी, ये क्लोज और ओपन होगा। ऊपर हमारा डायफ्राम दे रखा है। डायफ्राम का काम ही इसको मूव कराना है, और वो मूव कैसे होगा, जो हमारा स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग को एडजस्ट करने के लिए स्क्रू लगा हुआ है, जिसको हम इसकी टेंशन को हाई और लो कर सकते हैं। स्क्रू जो दिया हुआ है, इसको हम कम या बढ़ा के इस स्प्रिंग की टेंशन को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इंटर करता है, ये आपका फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे। फ़िल्टर होके आपका रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा हमारा इस बॉडी में। देखिए, अब क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है अभी आपका किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। कंडेंसर आपका लिक्विड फॉर्म में है और वो लिक्विड फॉर्म में उसका प्रेशर हाई है। मुझे सिर्फ इसका प्रेशर रिलीज करना है और एक कंट्रोल मात्रा में आपका इवेपोरेटर में सेंड करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो हाई प्रेशर का लिक्विड इसमें फिल होगा। फिल होने के बाद में देखिए, एक प्रेशर इस पे, जो मैंने अभी बोला था स्प्रिंग प्रेशर, ये इस पे लगा हुआ है आपके डायफ्राम पे। कैसे लगा है, ये स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग हमेशा टेंशन में इसको नीचे की ओर एक प्रेशर लगा रही होगी। तो अब ये जो डायफ्राम है आपका, ये जो दे रखा है, इसकी जो वर्किंग है, ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से मूव करता है, अप और डाउन। तो जो आपका बाल्ब इसके कनेक्टेड है, तो ये भी अप और डाउन होता है। जब ये बाल्ब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हमारा जो बाल्ब है वो ओपन हो जाता है, और ये अपवर्ड जाता है तो हमारा ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट हमारा, देखिए ये इस पे स्प्रिंग टेंशन की वजह से ये इतना खुला रहता है कि हमको ये पास हो जाए रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट जो हमारा लिक्विड फॉर्म में वो पास हो गया, और होने के बाद में पहुंचता है हमारा किस में, इवेपोरेटर में। अब इवेपोरेटर में मुझे एक लिमिटेशन मात्रा चाहिए। तो अगर वहाँ पे मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा कि वो इवेपोरेटर जो हमारा है वो एक प्रेशर जनरेट करेगा। इवेपोरेटर प्रेशर जो जनरेट करेगा, जो हमारे डायफ्राम पे आएगा, ठीक है। अब डायफ्राम पे आएगा, ये जैसा मैंने अभी बताया था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है,
तो अब ये अपवर्ड मूव करेगा, स्प्रिंग की वजह से नीचे की ओर मूव कर रहा था, यानी कि कुछ ऐसे। अब ये ऊपर की ओर जाएगा, देखिए इससे नीचे और ये ऊपर। जब ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा कि ये बाल्ब जो है वो क्लोज हो जाएगा, ये वाला बाल्ब। अभी जो खुला था, रेफ्रिजरेंट हमारा इंटर कर रहा था, अब ये बाल्ब हमारा क्लोज हो जाएगा, अब रेफ्रिजरेंट हमारा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब जो इसमें हमारा रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, जिसका प्रेशर रिलीज़ हो चुका है, वो हमारा धीरे धीरे इंटर कर जाएगा इवेपोरेटर में। क्योंकि हमें सिर्फ उसका क्या करना है, इवेपोरेटर के वर्किंग जो सिर्फ अभी हमने बताया है कि इसके रेफ्रिजरेंट जो हमारा आ रहा है लिक्विड फॉर्म का, उसका टेम्परेचर को रिलीज़ करना ही है और कुछ नहीं। तो टेम्परेचर को रिलीज़ करने के लिए बस हमारा डायफ्राम भी वर्किंग करता है, ये अप और डाउन मूव करता है, स्प्रिंग की वजह से इस पर डाउन मूव करता है, तो हमारा ये ओपन होता है और हमारा रेफ्रिजरेंट इंटर कर जाता है सिलेंडर में। जाने के बाद में ये हमारा एक्सपेंड होता है, तो उस वजह से क्या होगा, इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा और बाद में ये हमारा जो हमारा दे रखा है रेफ्रिजरेंट आउट, यानी कि इंटर कर रहा है किस में, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में इंटर कर रहा है, वहाँ मात्रा ज़्यादा होती है तब वो इवेपोरेटर एक प्रेशर रिलीज़ करता है, वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फिर से आता है डायफ्राम पे। ठीक है, और ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये आर्म से कनेक्टेड बाल्ब है ये ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज होगा तो वर्किंग हमारी रुक जाएगी और इवेपोरेटर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट पहुंचना है वो लिमिटेड मात्रा में पहुंच जाएगा। बस इतनी सी इसकी वर्किंग। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो समझ में नहीं आया उसके बारे में बताएं। मैं चाहूँगा कि आज काफ़ी लोगों ने अपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है, बाकी लोग भी आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।